तो मेरे पापा ने और मैट्रिक में इम्तिहानात भी मैंने दिए तो वो अच्छे नंबर आए, उस बेस पे मेरे पापा ने कहा कि मैं इस बच्ची में शऊर है तो मैं इसी को भेजूँगा कि ताकि आगे भी अच्छे तरीके से पढ़ ले और कुछ बन जाए। उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके पास अच्छे मोबाइल और मतलब जैसे एक आज़ाद होती है लड़की, वो आज़ाद तौर पे फिरती थी, मतलब उनको कोई जैसे किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं थी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी इनकी तरह आज़ाद घूमूँ और पार्लरों में जाऊँ और अच्छा मोबाइल हो, अच्छी ड्रेसिंग करूँ। मेरी ना एक लड़के से फ्रेंडशिप हो गई और मतलब वो काफ़ी अच्छी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता था। तो उसने मतलब कहा कि आप भी मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, तो मेरे लिए तो मैं जैसे उनको डेली देखती थी, मैंने कहा ये एक नॉर्मली सी बात होगी किसी से फ्रेंडशिप करना। फिर उसने मुझे अच्छा फ़ोन लेके दिया, अच्छे मतलब कपड़े वगैरह लेके दिए और ऐसे के सिलसिला एक 5-6 माह तक चलता रहा। फिर उसने कहा कि मैंने आपसे ही शादी करनी है। मैंने अपने घरवालों से बात की, घरवाले पापा बड़ा सख्त नाराज़ हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये कदम उठाओगी तो हमारी तरफ से मतलब फ़ारग हो, क्योंकि हमने तो तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। हाँ, बस यही बात थी कि मैं भी कुछ टीनेज थी और उसकी मतलब बातों में आना शुरू हो गई थी। मुझे अब मामा-पापा की भी बातों का कोई अमल नहीं होता। मैं भी ज़िद पे आ गई थी कि मैंने भी ठीक है अब नहीं मिलते ना मिले, मैं इस लड़के से ही शादी करूँ। मुझे यही था कि चलें आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 2 माह बाद मैंने कॉलेज भी जाना छोड़ दिया था। मैं घर ही मतलब उसने जो रेंट पे लेके दिया था उधर ही थी। वो जाता था, आता था, उसके और भी बाहर मतलब जैसे उसने मुझे पसंद किया और भी मतलब लड़कियों के ना चक्करों में था वो। तो इस बात का मुझे इल्म हो गया था, तो फिर इसी वज़ह से आहिस्ता-आहिस्ता हमारा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया था कि उसने मुझे मारना तक शुरू कर दिया था। अभी तो मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी कोई स्टडी जॉइन कर रहा दे ताकि मैं दोबारा से स्टडी शुरू कर सकूँ और घर का रेंट वग़ैरह पे कर सकूँ। उसके बाद ज अगर कोई मुझसे निकाह करेगा ये सब सुनने के बावजूद भी तो मैं उसके साथ निकाह ज़रूर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आज हमारे साथ 23 साला समरा मौजूद है जिनका ताल्लुक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। नाज़रीन अपने घर से शहर पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि अपने घर वापस नहीं जा सकती? ये सारा माजरा है क्या, सारी कहानी क्या है? इन्हीं की ज़ुबानी में से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समरा बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप अपने घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं, शहर आती हैं, आपके मैट्रिक में आपने बताया कि बड़े अच्छे मार्क्स आए, नंबर आए और आपके माँ-बाप ने ये फ़ैसला किया कि आपको शहर में लेके जाएँगे, पढ़ाएँगे। तो फिर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि अपने घर नहीं जा सकती और मीडिया पे आ रही हैं? मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो मेरे पापा एक गवर्नमेंट क्लर्क थे, तो वो जब स्कूल आते-जाते थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे ये अफ़सर आते हैं, बच्चों को ऑफ़िस में पढ़ा आते हैं और जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, मेरे भी बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएँ, कल को उनको ये मज़दूरी वग़ैरह ना करनी पड़े। तो मेरे पापा ने मुझे स्कूल डाला, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही जाती थी। वहाँ से मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात में अच्छे नंबर लिए। तो मेरे पापा मतलब बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी वालदा से मशवरा किया कि हम इसको ना आगे मतलब कॉलेज में भेजेंगे। तो हमारे वहाँ यहाँ पे गाँव में अच्छा कॉलेज नहीं था, तो मेरे पापा ने फिर फूफो से कह के, फूफो मेरी लाहौर की हैं, फूफो से कह के मुझे कॉलेज में एडमिशन लेके दिया। तो मैं यहाँ पे लाहौर कॉलेज में पढ़ने आती थी। मतलब जब आपके मैट्रिक में नंबर अच्छे आए तो आपके माँ-बाप ने कम वसाइल के होते हुए भी ये फ़ैसला किया कि वो आपको पढ़ाएँगे और लाहौर शहर भेजेंगे और अच्छे कॉलेज में पढ़ा के आपको कुछ ऐसे बड़ा अफ़सर बनाना चाहते थे या कुछ सरकारी नौकरी पे आप लग जाते ताकि आपकी फ़ैमिली की जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाती। हाँ जी, मेरे पापा की यही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाए, तो सबसे बड़ी मैं ही थी। तो मेरे पापा ने और मैट्रिक में इम्तिहानात भी मैंने दिए, तो अच्छे नंबर आए, उस बेस पे मेरे पापा ने कहा कि मैं इस बच्ची में शऊर है, तो मैं इसी को भेजूँगा कि ताकि आगे भी अच्छे तरीके से पढ़ ले और कुछ बन जाए। जब आप शहर आती हैं, अपनी फूफो के पास शिफ्ट हो जाती हैं और आपने बताया कि कॉलेज में भी दाखिला लिया। तो उसके बाद क्या ऐसा वाक़या हुआ? क्या मसले-मसाइल हुए कि जो आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? आपके घर वालों ने आपसे ला ताल्लुकी का ऐलान किया? कुछ ऐसे मसले-मसाइल हुए, पहले तो 3 माह मैं कॉलेज गई और मतलब सब कुछ माहौल अजीब ही था क्योंकि को कॉलेज था मेरा।
गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते थे और मैं मतलब मैं 3 माह तक तो मेरी कोई ना फ्रेंड थी ना कुछ और सीधा पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी, पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता 5-6 माह गुज़रते गए और ना मेरे फ्रेंड्स बन गए आहिस्ता-आहिस्ता तो उन्होंने बाहर-अंदर जाना रात को भी चली जाती होती थी। तो मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ जाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है मेरा भी दिल करता था उनके साथ जाऊँ, आऊँ, तो मैं उनके साथ जाना शुरू हो गई थी। नहीं, जो कॉलेज की आपकी फ्रेंड्स थी, वो ऐसा क्या करती थी जो आपको देख के मतलब लगा कि मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए बाहर? ऐसा क्यों फ़ील हुआ? उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके पास अच्छे मोबाइल और मतलब जैसे एक आज़ाद होती है लड़की, वो आज़ाद तौर पे फिरती थी। मतलब उनको कोई जैसे किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं थी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी इनकी तरह आज़ाद घूमूँ और पार्लरों में जाऊँ और अच्छा मोबाइल हो, अच्छी ड्रेसिंग करूँ। नहीं, तो वो जो आपकी सहेलियाँ थी, वो अकेली खुद ही आपस में ग्रुप बना के जाती थी या किसी और के साथ जाती? नहीं, उनके ग्रुप में बॉयज़ भी कुछ ऐड थे। मैंने आपको बताया कि कॉलेज था तो बॉयज़ भी ऐड थे। तो हमारे ग्रुप में बॉयज़ भी थे, वो भी जाते थे, हमारे साथ ही रहते थे। तो जब आपको भी शौक पैदा हुआ कि आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए, आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए और आप भी बाहर घूमने-फिरने जाएँ, होटलिंग करें, अच्छा खाना खाएँ, तो फिर वो शौक पूरा करने के लिए ऐसा क्या आपने किया? ऐसा हुआ कि वहाँ से ना कॉलेज था वहाँ पे कुछ मतलब नॉर्मल भी थे और कुछ हाई स्टैंडर्ड के भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मेरी ना एक लड़के से फ्रेंडशिप हो गई और मतलब वो काफ़ी अच्छी रिच फैमिली से बिलॉन्ग था करता था। तो उसने मतलब कहा कि आप भी मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, तो मेरे लिए तो मैं जैसे उनको डेली देखती थी, मैंने कहा ये एक नॉर्मली सी बात होगी किसी से फ्रेंडशिप करना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे दूसरी फ्रेंड्स आ जा रही हैं मैं भी फ्रेंडशिप कर लूँगी मतलब और फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी रही हमारी। उसने मुझे फ़ोन भी लेके दिया, अच्छा फ़ोन मेरे पास पहले कीपैड वाला था जो मम्मा-पापा से घर बात कर लेती थी बस। फिर उसने मुझे अच्छा फ़ोन लेके दिया, अच्छे मतलब कपड़े वग़ैरह लेके दिए और ऐसे के सिलसिला एक 5-6 माह तक चलता रहा। फिर उसने कहा कि मैंने आपसे ही शादी करनी है। तब तक तो मेरा भी दिल मुत्तमिन हो गया था कि ज़ाहिर है मेरे साथ इतने अच्छे उसके साथ रिलेशनशिप थे, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं भी अपने घरवालों से बात करूँगी। मैंने अपने घरवालों से बात की, घरवाले पापा बड़ा सख्त नाराज़ हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये कदम उठाओगी तो हमारी तरफ से मतलब फ़ारग हो, क्योंकि हमने तो तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। तो अब उस लड़के का क्या एतबार है? मेरे पापा ने बहुत समझाया मुझे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है देखें समरा माँ-बाप जो है ना, जो जिस लेवल पे माँ-बाप आपके लिए सोच सकते हैं, शायद आपकी इतनी समझ-बूझ नहीं होगी। और एक माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में हो, जिसके ऊपर उनको भरोसा हो। तो जब वो उस लड़के को जानते ही नहीं थे, तो वो कैसे एक्सेप्ट करते? हाँ, बस यही बात थी कि मैं भी कुछ टीनेज थी और उसकी मतलब बातों में आना शुरू हो गई थी। मुझे मम्मा-पापा की भी बातों का कोई अमल नहीं आता। मैं भी ज़िद पे आ गई थी कि मैंने भी ठीक है अब नहीं मिलते ना मिले मैं इस लड़के से ही शादी करूँ। मुझे यही था कि चलें आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ जाएँगे। तो मतलब उस लड़के के पीछे आपने अपना घर छोड़ना मुनासिब समझा? मैंने यही सोच के छोड़ा कि शायद मेरे मामा-पापा मुझे अच्छे हालत में देखेंगे, मेरे पास सब कुछ होगा तो वो शायद मिल पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उस लड़के के पीछे अपने माँ-बाप भी छोड़ दिए, फूफो पास रहती थी, फूफो का घर भी छोड़ा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊँगा। अपने घर तो नहीं लेके गया ख़ैर, उसने कहा कि 5-6 माह मुझे उसने रेंट के घर पे ही रखा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लड़ाई-झगड़े काफ़ी शुरू हो गए हमारे दरमियान में। तो अपने घर क्यों नहीं लेके गया? वो ज़ाहिर है कहता था कि मैं अपनी माँ को किसी तरीके से मनाऊँगा। आहिस्ता-आहिस्ता बताएगा फिर ले जाएगा घर। उसने यही कहा कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी माँ को बताऊँगा, फिर आपको मैं लेके जाऊँगा, एकदम से नहीं लेके जाऊँगा। मेरी मामा मतलब बहुत सख्त हैं और ये ना हो के कोई और मसला क्रिएट कर दे, तुम थोड़ी देर वेट कर लो। मैंने कहा चलें ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता आप मना लेना। 5-6 माह मतलब उसने मुझे यूज़ करता रहा। जी। मतलब आप उसके साथ रिलेशनशिप में रही, अलहदा सेपरेट दोनों आप रहते थे? हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद मामला कैसे ख़राब हुए और शादी क्यों नहीं उसने की आपसे? क्योंकि मैं कॉलेज आती थी उसके बाद
फिर ऐसा हुआ कि 2 माह बाद मैंने कॉलेज भी जाना छोड़ दिया था। मैं घर ही मतलब उसने जो रेंट पे लेके दिया था उधर ही थी। वो जाता था, आता था, उसके और भी बाहर मतलब जैसे उसने मुझे पसंद किया और भी मतलब लड़कियों के ना चक्करों में था वो। तो इस बात का मुझे इल्म हो गया था, तो फिर इसी वज़ह से आहिस्ता-आहिस्ता हमारा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया था कि उसने मुझे मारना तक शुरू कर दिया था। मतलब आपको उसने यूज़ किया, यूज़ करके छोड़ दिया। तो समरा अभी किस कंडीशन में है? कहाँ रहती हैं? खाना-पीना कैसे कर रही हैं? स्टडी क्यों कंटिन्यू कर नहीं की अभी? मैंने अभी स्टडी कहाँ से कंटिन्यू करूँ? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, माँ-बाप थे वो छोड़ दिए, कहीं भी अब मैं जाने के लायक ही नहीं रही, तो मैं कैसे स्टडी कंटिन्यू करूँ? यहाँ ये इवन कि अब जहाँ ये रेंट के मकान में रहती थी, यहाँ पे भी नहीं वो आता, वो मुझसे किराया माँगता है, तो मैं किराया भी नहीं दे सकती। तो जो जिस जगह पे आप रह रही हैं और कितना रेंट है, कितने माह का जमा हो चुका है और मालिक मकान जो है वो क्या कहता है, क्या रवैया है उसका आपके साथ? इसका 5-6 माह का रेंट हो चुका है, अब ज़ाहिर है मालिक मकान भी आता है, तो वो मुझे कहता है रेंट दो, वो भी मतलब एक हिसाब की जैसे गंदी नज़र रखता है उसी तरह का है। तो मैं तो मतलब कई-कई दिन तो कभी जब मुझे ज़्यादा डर लगता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं? ज़ाहिर है मैं ना आगे की हूँ, अब ना पीछे की रही हूँ। मतलब आपके माँ-बाप ने आपसे टोटल जो है ना बॉयकॉट कर दिया। ज़ाहिर है गाँव की हूँ तो फिर इसी वजह से आपको पता है गाँव में बड़ी इज़्ज़त होती है, तो फिर इसी वजह से उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर तूने इससे निकाह कर लिया या इसके साथ चलेगी तो हमारी तरफ से खत्म है, तो मेरे माँ-बाप ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसके साथ। अच्छा समरा मुझे ये बताएँ कि 23 साल उम्र है, स्टडी भी बीच में रुकी हुई है और जो ज़िंदगी के गोल्स थे, जो अचीव करना चाहती थी, वो सब ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी लाइफ़ पड़ी हुई है, ज़ाहिर बात है बेशक घरवालों ने बॉयकॉट कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ज़िंदगी जीना छोड़ दे। क्या सोचा है अपने आने वाली लाइफ़ में? कैसे गुज़ारा करना है? अभी तो मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी कोई स्टडी जॉइन कर रहा दे ताकि मैं दोबारा से स्टडी शुरू कर सकूँ और घर का रेंट वग़ैरह पे कर सकूँ। उसके बाद अगर कोई मुझसे निकाह करेगा ये सब सुनने के बावजूद भी तो मैं उसके साथ निकाह ज़रूर करूँगी। अच्छा मुझे ये बताएँ समरा कि आपकी वीडियो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही होगी और अक्सर लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी भाई भी हमारे हैं जो हमसे राब्ता करते हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल हमारे दार के पास मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल हम आपके लिए लेकर आएँ कि जो आपके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दे और जो आपके कर्ज़ा वग़ैरह है आपके ऊपर किराए बिलों का या आपकी स्टडी के हवाले से, फ़ीस के हवाले से जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर दे और आपको रिहाइश का बंदोबस्त भी तो लेकिन वो डिमांड करे कि जी मैं निकाह करना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं इस बारे में? जी, ज़ाहिर है अब निकाह तो करना है, अब जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, अब निकाह तो करना है, ज़ाहिर है। निकाह करूँगी और मतलब अपना घर अब सेटल करूँगी और साथ स्टडी भी मैंने जॉइन रखनी है। मतलब ये आपकी शराइत में शामिल है कि आपकी स्टडी कंटिन्यू करवाए, आपको सेपरेट मकान लेके दे और आपका जो कर्ज़ा है वो क्लियर करे। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे कर्ज़े वग़ैरह ख़त्म होंगे तो मैं इंशाल्लाह निकाह करूँगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो या उम्र में थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा हो क्योंकि आप 23-24 साल की हैं, अगर कोई आपसे कोई 8-10 साल, 15 साल बड़ा हो लेकिन वो सेकंड शादी की जो है तमाम आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और इतनी हैसियत रखता हो कि जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, तो किसी ऐसे शख्स के साथ भी शादी कर सकती हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो? सेकंड मैरिज कोई इश्यू नहीं है, बस ये है कि मेरी रिस्पेक्ट करने वाला हो और मतलब मेरे सारे कर्ज़े वग़ैरह ख़त्म कर देगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड मैरिज में भी। और अगर निकाह करके कोई आपको बाहर बुलाना चाहे तो? अगर कोई बाहर लेके जाएगा तो भी मेरी यही डिमांड रहेगी कि मैं अपना पीछे से सारा क्लियर करूँगी और आगे मैंने स्टडी करनी है। अच्छा समरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपने जो गलती की है अपने माँ-बाप की कहना नहीं माना और किसी लड़के की बातों में आके अपनी लाइफ़ ख़राब की है, पछतावा होता है? ज़ाहिर है पछतावा तो होता है माँ-बाप की बात ना मानना, क्योंकि एक हिसाब के मेरे लिए ये सबक है मेरा कि माँ-बाप को मैंने बिल्कुल रद्द कर दिया था और लड़के के 4 दिन के पीछे जो 4 दिन की मोहब्बत थी उसके पीछे अपने माँ-बाप को मैंने रद्द कर दिया था, तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक है। अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि जिससे आप दोबारा शादी करेंगी उसके साथ इस तरह का कुछ नहीं होगा या उसके साथ आप सही लाइफ़ गुज़ारेंगी? क्योंकि मैंने तो उसके साथ सही सिंसेर थी, उसी ने आगे से किया था, तो
अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि इन सारों को ज़ाहिर है भूलती तो नहीं है बातें, इन सारों को भूल के अब नेक्स्ट के साथ अच्छे तरीके से रहूँ और उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँ और वो मेरी करे। जी नाज़रीन, 23 साला समरा की सारी कहानी आपने जान ली है। परेशान है, मजबूर है, घरवालों ने साथ छोड़ दिया है, अपनी गलती पे पशेमान है। नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और हमारे इदारे के थ्रू भी आप अगर कोई ऐसा शख्स जो सीरियस हो, हम भी इनके साथ आपका राब्ता करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, शादी करना चाहती हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं, जो इनके ऊपर इस टाइम कर्ज़ा वग़ैरह है वो अदा करना चाहती हैं ताकि लोग इन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।